नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, छलावों की कहानी मैं आपको पहले भी सुना चुका हूँ। लेकिन दोस्तों, जब भी मेरे पास छलावों की कहानी आई है, वो सारी कहानियाँ हमेशा से डरावनी और मज़ेदार रही हैं। क्योंकि ये हरकतें ही ऐसी करते हैं जिसे देख और सुनकर लोगों के कलेजे काँप उठते हैं। और ठीक आज भी मेरे पास ऐसी ही एक कहानी आई है छलावे की, जिसे सुनकर सच में मज़ा के साथ साथ डर भी बहुत लगा। तो दोस्तों, आज की कहानी मुझे भेजी है अतुल ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ अतुल की कहानी मेरी ज़ुबानी। इस बात को काफ़ी समय हो चुका है। उस समय मैं दिल्ली में नौकरी किया करता था। उस कंपनी में मुझे करीब 4 से 5 साल हो चुके थे नौकरी करते करते, जिसके चलते कंपनी ने मेरा ट्रांसफ़र राजस्थान में कर दिया था। राजस्थान में भी एक कंपनी की ब्रांच थी और मेरा ट्रांसफ़र वहीं हो चुका था। कंपनी की तरफ से मुझे रहने के लिए एक फ़्लैट दिया गया था, लेकिन मैंने वो फ़्लैट लिया नहीं था। मैंने अपनी मौसी के घर रुकने का फ़ैसला किया था, जो कंपनी से कुछ दूर ही रहती थी। दिक्कत सिर्फ ये थी, एक तो खाने बनाने की, और ऊपर से जो मेरी टाइमिंग थी नौकरी की, वो सच में बहुत अजीब थी। मेरे को शाम को 5 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक नौकरी करनी होती थी, जिसके चलते मैं अपना खाना तो बना ही नहीं पाता। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया था कि मैं अपनी मौसी के यहाँ रुकूंगा। तो ठीक बिल्कुल मैंने वैसा ही किया और अपना सारा सामान और अपनी बाइक लेकर राजस्थान अपनी मौसी के यहाँ पहुँच गया। शनिवार की शाम में अपनी मौसी के यहाँ पहुँच गया था। संडे वाले दिन मैंने अपनी जितनी ख़रीदारी करनी थी ऑफ़िस के लिए, जितना सामान लेना था वो ले लिया और मंडे से ऑफ़िस जाना शुरू कर दिया। पहला दिन ऑफ़िस का काफ़ी ठीक रहा। काफ़ी सारे लोगों से जान पहचान हुई, यहाँ का काम करने का तरीका सीखा, सब कुछ ठीक था। रात हो गई थी और घर लौटना था। 2 बज चुके थे। मैंने अपनी बाइक उठाई थी और घर के लिए निकल पड़ा था। ऑफ़िस से घर करीब 6 से 7 किलोमीटर पड़ता था, तो करीब आधा घंटा या पौना घंटा ही लगता था मुझे घर पहुंचने में, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो मेरी पहली रात थी जिस टाइम मैं अपने घर लौट रहा था। रास्ते में बाइक बिल्कुल बढ़िया चल रही थी, ठंडा मौसम था, मज़ा आ रहा था बाइक चलाने में। रोड भी एकदम खाली थी, क्योंकि उस समय गाड़ियाँ बहुत ही कम चलती हैं। कि तभी दूर मैंने देखा कि एक आदमी है जो मेरी तरफ हाथ करके कुछ इशारे कर रहा है। मैं बाइक उसके करीब ले गया तो देखा कि वो मदद मांग रहा था। मैंने उस आदमी को देखा तो उसके शरीर पे काफ़ी सारे घाव के निशान थे, ज़ख्म थे, हाथ पे पट्टी लिपटी हुई थी। मैं उसके पास गया तो वो मुझसे बोलने लगा कि भाई साहब, मेरी मदद कर दो। मैंने पूछा कि क्या हुआ। उसने बोला कि मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दो। एक बार को तो मैंने सोचा इसकी मदद करूं कि नहीं, लेकिन फिर दिमाग में आया कि इसकी चोट भी लग रही है, क्या पता क्या बात हो, मदद कर देनी चाहिए। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, बैठ जाओ। तो मैंने उसे बैठा लिया और बाइक अपनी आगे ले चला। बाइक चला रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना बैठे हैं तो बात कर ली जाए। मैंने पूछा कि भाई साहब, यहाँ रात में क्या कर रहे थे, लेकिन उस आदमी का कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद मैंने फिर उससे पूछा कि नौकरी वोकरी करते हो क्या यहाँ पे, लेकिन वो बंदा कुछ नहीं बोल रहा था। वो एकदम चुप बैठा था। कि तभी एक चौराहे के पास उसने बाइक रुकवाई। उसने बोला कि यहीं बाइक रोक दो। मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैंने उससे ये भी बोला कि अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो, मैं तुम्हें घर भी छोड़ दूंगा। उसने बोला कि नहीं, मैं चला जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, जब ये उतरा तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी। जब ये बैठा था तो इसकी कमीज़ का जो कलर था वो लाल चेकदार कमीज़ थी, और अब इसकी कमीज़ पूरी सफ़ेद हो चुकी थी। कुछ देर तक तो मैं ये चीज़ देखता रहा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये मेरा ही धोखा था, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने अपनी बाइक स्टार्ट करी और घर की तरफ निकल पड़ा। अगले दिन भी रात को मैं घर वापस लौट रहा था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि दोस्तों, फिर एक औरत इस बार मुझे दिखाई दी जो हाथ से इशारा कर रही थी। ये भी ठीक उसी ही जगह पे मिली थी जहाँ पे मुझे वो कल लड़का मिला था। मैं बाइक उसके पास लेकर गया, लेकिन दोस्तों, जब मैंने अपनी बाइक रोक के उस औरत को देखा तो मैं 1 मिनट को तो हिल गया, क्योंकि ये औरत हूबहू उसी आदमी की तरह लग रही थी जो आदमी मैंने कल देखा था। बिल्कुल वही। इसके मुंह पे भी वैसी जख्म थे जैसे उस आदमी के थे। हाथ पे बिल्कुल वैसी ही पट्टी बंधी हुई थी जैसे उसके कल आदमी के बंधी हुई थी। कुछ देर तो मैं उसे देखता रहा और फिर मैंने बाद में उससे पूछा कि तुम्हारा कोई भाई वाई भी है क्या जो तुम्हारी तरह बिल्कुल लगता है। उसका कोई जवाब नहीं आया। बाद में वो बोली कि आप मेरी मदद कर दो। मैंने बोला कि क्या हुआ बताओ। उसने बोला कि रात को कोई सवारी नहीं मिल रही है,
मुझे घर जल्दी पहुंचना है, मुझे आप आगे चौराहे तक छोड़ सकते हो। मैंने कहा कि ठीक है, बैठ जाओ। लेकिन मैं उस टाइम थोड़ा अजीब सा मुझे लग रहा था कि एक जैसी शक्ल के दो आदमी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उसको मैंने अच्छे से देखा था और ये औरत हूबहू उसकी तरह लग रही थी। बस फ़र्क इतना था कि इसने साड़ी पहनी हुई थी और इसके बाल थोड़े लंबे थे, और कुछ नहीं। लेकिन फिर मैंने इसकी मदद करने की सोची और इसको बाइक पे बैठा लिया। बाइक स्टार्ट करी और बाइक लेकर जाने लगा आगे। लेकिन मुश्किल से मुश्किल दोस्तों, बाइक सिर्फ 100 मीटर आगे चल पाई थी कि अचानक से बाइक बंद हो गई। मैंने बाइक में दोबारा से सेल्फ स्टार्ट मारा, लेकिन बाइक सेल्फ नहीं ले रही थी। मैंने फिर किक मार के बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वो भी असफल रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बाइक में आखिरकार हो क्या गया, क्योंकि बाइक में तेल बिल्कुल पूरा था, बाइक के दोनों टायर एकदम ठीक थे, बाइक का बैटरी भी बिल्कुल सही थी, इंजन भी एकदम सही। तो बाइक में आखिरकार दिक्कत हो क्या रही है, बाइक बंद कैसे हो गई? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि तभी वो औरत बोली कि रुको, मैं किसी मिस्त्री को लेकर आती हूँ जो बाइक ठीक कर सकता है। मैंने कहा कि ठीक है, ले आओ आप। और वो वापस से उल्टे पाँव उसी चली गई जिस रास्ते से हम आए थे। मैं वहाँ पे बैठा इंतज़ार करने लगा। मैं बाइक को देख रहा था कि कैसे ना कैसे करके चालू हो जाए। कभी बाइक को टेढ़ी करके उसमें किक मार रहा था, कभी कुछ, लेकिन बाइक चालू होने का नाम नहीं ले रही थी। काफ़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन कोई आता हुआ दिख नहीं रहा था कि तभी कुछ देर बाद एक आदमी मुझे दूर से आता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगा कि शायद ये वही मिस्त्री है जो उस औरत ने बोला था। लेकिन दोस्तों, जैसी जैसी वो आदमी मेरे करीब आ रहा था तो मुझे वो आदमी कुछ जाना पहचाना लग रहा था। और दोस्तों, जैसी वो मेरे करीब आया तो दोस्तों, ये कोई और आदमी नहीं था, ये वही आदमी था जो उस रात मुझे मिला था, जो मेरे से मदद मांग रहा था। जी हाँ, बिल्कुल वही, वैसी ही जख्म, वैसी हाथ में पट्टी, सब कुछ वही। और ये मेरी तरफ बढ़ रहा था और जैसी जैसी मेरे पास आ रहा था तो मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। लेकिन दोस्तों, मेरा मुंह फटा रह गया। मैं उसको सिर्फ देखता रह गया कि आखिरकार ये मुमकिन कैसे है। एक औरत भी इसकी जैसी दिखती है और ये आदमी मुझे फिर दिखाई दे गया। एक जैसी शक्ल के दो आदमी। वो मेरे करीब आया और पूछा कि भाई क्या हुआ? लेकिन मैं उसे सिर्फ देखता रहा। उसने मुझसे दोबारा पूछा कि भाई हुआ क्या? लेकिन मैंने सबसे पहले उससे ये पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारी जैसी दिखने वाली कोई औरत भी तुम्हारे आसपास रहती है? उसने तो बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं है, और ना ही मैं किसी ऐसी औरत को जानता हूँ जो मेरी तरह दिखती है। लेकिन मैंने बोला कि भाई, अभी मैं एक औरत को बैठा के लेके जा रहा था, वो हूबहू तुम्हारी जैसी लगती है, उसके शरीर पे भी तुम्हारे जैसे घाव है। उसने बोला भाई, मैं तो नहीं जानता। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार मेरे साथ चल क्या रहा है। तभी वो मेरे से बोला कि तुम यहाँ खड़े क्यों हो? मैंने बोला कि मेरी बाइक ख़राब हो गई है। उसने बोला कि कैसे, क्या हुआ? मैंने कहा अच्छा खासा उस औरत को लेकर जा रहा था, उसने बोला था कि मुझे आगे छोड़ दो, कि तभी मेरी बाइक चलते चलते बंद हो गई। सब कुछ इसमें ठीक है, तेल भी ख़त्म नहीं हुआ, इंजन भी ठीक है, बैटरी भी ठीक है, लेकिन बाइक चालू नहीं हो रही है। उसने बोला घबराओ मत, मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, वो बाइक का मैकेनिक है, वो तुम्हारी बाइक ज़रूर ठीक कर देगा, तुम मेरे साथ चलो। तो उसकी बात मानकर मैंने अपनी बाइक उसके पीछे पीछे मोड़ दी और मैं उसके साथ साथ चलने लगा। वो मुझसे थोड़ा सा आगे चल रहा था और मैं बाइक अपनी पीछे पीछे घसीट के ला रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना इससे बात कर ली जाए। मैंने पूछा कि तुम आज रात यहाँ पे क्या कर रहे थे? यहाँ पे कुछ काम वाम करते हो क्या? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस सीधा चला जा रहा था। मैंने उससे बोला कि भाई, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ कुछ काम वाम करते हो क्या? लेकिन उसने सिर्फ गर्दन हिला के मना कर दिया। मैंने कहा ठीक है। मुझे लगा कि शायद वो बात करना नहीं चाहता, तो मैं बस उसके पीछे चुपचाप चलता रहा। करीब 10 मिनट आगे चलने के बाद वो एक जगह रुका और मुझसे बोला कि भाई रुको, मैं ज़रा पेशाब कर रहा हूँ, तुम यहीं इंतज़ार करना। मैंने कहा कि ठीक है, और मैं अपनी बाइक के साथ वहीं खड़ा हो गया और वो पीछे चला गया पेशाब करने के लिए। लेकिन दोस्तों 2 से 3 मिनट हो गए, ज़्यादा ही समय हो गया कि वो बंदा लौट के आया नहीं। मैंने वापस पीछे मुड़कर देखा तो दोस्तों वहाँ कोई नहीं था। वो इंसान जो अभी मेरे साथ चल रहा था, वो इंसान जो मुझे यहाँ तक लेकर आ गया, वो इंसान पीछे गया अपना पेशाब करने के लिए और वो वहाँ से गायब हो गया। मेरे मन में तो ये आया कि कहीं वो पीछे भाग तो नहीं गया और मुझे यहाँ पे छोड़ के चला गया, क्योंकि यहाँ के रास्ते मुझे पता ही नहीं थे। मैं तो यहाँ पे नया था और वो इस जगह पे मुझे ले आया था जहाँ के बारे में कुछ नहीं जानता। अब मैं क्या करूँ? मुझे लगा कि शायद वापस लौट कर आएगा, तो कुछ देर इंतज़ार करने की सोची।
कि थोड़ी इंतज़ार करके देखूं, क्या पता वो वापस लौटे। लेकिन नहीं दोस्तों, वो लौटा नहीं। फिर मुझे लगा कि यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, यहाँ से चलते हैं। तो बिल्कुल ठीक मैंने वैसा ही किया, अपनी बाइक स्टैंड से उतारी और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पे वापस चलने लगा। लेकिन दोस्तों, उस रास्ते पे चलते चलते मुझे कुछ अजीब सी चीज़ें मुझे महसूस हो रही थी। जैसे जब भी मैं आगे की तरफ चलता तो मुझे ऐसा लगता कि मेरे आजू बाजू दोनों तरफ लोग हैं जिनकी चहलकदमी मुझे महसूस हो रही है, लेकिन नज़र मारने पर, देखने पर मुझे कोई दिखता ही नहीं, सिवाय मेरे अलावा उस रोड पे कोई नहीं था। लेकिन वो चहलकदमी किस चीज़ की थी? जब भी मैं थोड़ा आगे चलता तो मुझे ऐसा महसूस होता। ये चीज़ मुझे डरा रही थी, क्योंकि अब सारी चीज़ें जिन जिन पर मेरे को पहले शक था, अब वो मेरी डर में बदलती जा रही थी। पहले कोई आदमी आया, फिर एक औरत आई, फिर एक आदमी आया जो बाद में फिर गायब हो गया। ये सच में चीज़ें बहुत अजीब थी। लेकिन मैंने सोचा अब यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, अब कैसे भी करके यहाँ से निकलो। तो मैं बस पैदल पैदल आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर आगे बढ़ा तो दोस्तों, मुझे अपने पीछे से कदमों की आवाज़ आने लगी। जी हाँ, वो कदम काफ़ी तेज़ चल रहे थे और वो धीरे धीरे कर मेरी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, चाहे कुछ हो जाए, मैं आगे चलता रहूँगा। तो ठीक मैं बिल्कुल वैसे ही चलता रहा। एक तो बाइक थी तो मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चल पा रहा था कि दोस्तों वो कदम धीरे धीरे कर मेरे करीब आते जा रहे थे। और दोस्तों, एक समय बाद वो जो भी था उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, जिसे महसूस करते ही मैं बिल्कुल एक जगह पे खड़ा हो गया और तुरंत अपनी गर्दन पीछे घुमा के देखा कि आखिरकार वो कौन है। लेकिन इस बार कोई और इंसान था। वो मुझसे पूछने लगा कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मैंने उससे बोला कि भाई मेरी बाइक ख़राब हो गई थी और एक इंसान मुझे यहाँ पे मिस्त्री के पास लेके आया था जो अचानक से गायब हो गया। उसने मुझसे बोला कि जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा करना, ठीक है? उसने मुझसे बोला कि बिल्कुल सीधे चलना जिस रास्ते पर मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, और अगर पीछे से कोई भी आवाज़ आए या कोई तुम्हारा नाम बुलाए या कैसी भी हरकत हो, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, बस सीधे चलते रहना और डरना मत। मैंने उससे पूछा कि आखिरकार बात क्या? उसने बोला सब कुछ बाद में बताऊंगा, पहले जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। तो मैंने उसकी बात सुनी और उसके साथ साथ आगे चलने लगा। मैंने उसके हाथ में देखा तो उसके हाथ में एक छोटा सा लाइटर भी था जिसको वो बार बार जला रहा था और बुझा रहा था। मैं बस उसके पीछे पीछे लगा हुआ था। कुछ देर बाद चलते चलते हमने वो चौराहा भी पार कर लिया। तब जाकर उसने मेरे को रोका और उसने बोला कि पहले तुम ये बताओ तुम उस जगह पहुँचे कैसे? फिर मैंने उसे बोला कि मैंने आपको बताया ना कि एक आदमी मुझे वहाँ ले गया था। फिर उसने जो मुझे बताया, उसने मेरे सच में पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका दी। उसने बोला कि भाई वो पहली बात कोई आदमी नहीं था। तुमने मुझे बताया ना कि पहले कोई औरत मिली, फिर बाद में एक और आदमी मिला। वो दरअसल कोई आम इंसान नहीं, वो कोई छलावा था जो इंसानी रूप धर के तुम्हें परेशान कर रहा था। और अगर तुम कुछ देर उस जगह पे और रुक जाते तो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत भी हो सकता था। ये बात सुन मैं सच में सहम गया। मैंने उसका शुक्रिया अदा करा। मैंने कहा कि भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। उसने बोला कि अब भूल कर भी रात के समय इस रास्ते पे कभी मत आना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ दिखाई दी है और उन लोगों को इन्होंने काफ़ी परेशान किया है। तो अब तुम यहाँ से सीधा घर चले जाओ। लेकिन मैंने बोला कि मेरी बाइक ख़राब है, मुझे घर पहुँचने में काफ़ी समय लगेगा। उसने बोला कि रुको मैं देख लेता हूँ कि आखिरकार दिक्कत क्या है। कि दोस्तों, बाइक में दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि मेरा पेट्रोल किसी ने बंद किया हुआ था, जिसके कारण तेल इंजन में पहुँच ही नहीं पा रहा था और मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मेरा भी एक बार भी उस पर ध्यान नहीं गया कि आखिरकार वो पेट्रोल बंद किया किसने। मेरे हाथ तो हुआ या फिर किसी और ने कर दिया था, जिसके कारण मेरी बाइक बंद हो रही थी। अब जैसे ही उसने मेरा बाइक का पेट्रोल खोला तो मेरी बाइक थोड़ी देर में स्टार्ट भी हो गई और मैं बाइक पे बैठकर अपने घर भी आ गया। लेकिन दोस्तों, उसके अगले ही दिन ऑफिस जाते ही मैंने ऑफिस का जो क्वार्टर मुझे फ्लैट मिला था मैं उसमें शिफ्ट हो गया, क्योंकि अगर मैं मौसी के घर रहता तो वही एक इकलौता रास्ता था ऑफिस से घर आने के लिए, और मैं अब उस रास्ते पे दोबारा कभी जाना नहीं चाहता था। तो इसीलिए मैंने वो फ्लैट ऑफिस का ले लिया और उसी में रहना शुरू किया। और वो ऑफिस के बिल्कुल नज़दीक था तो वो मेरे लिए आसान भी था। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी बढ़ गई थी कि अब सारा काम मुझे खुद करना पड़ता था। लेकिन सारा काम करना ज़्यादा बेहतर है किसी छलावे के बहकावे में आने से। तो दोस्तों, यही थी कहानी अतुल की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें।
दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जल्द और ऐसी कहानियाँ डालूँगा। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही डरावनी कहानी है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं अपनी कहानी मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, क्योंकि उस कहानी को दूंगा मैं अपनी ज़ुबान। मिलूँगा आपसे मैं एक और नई और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। नमस्कार।